बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरे सारे व्यूअर्स अच्छी सेहत के साथ होंगे, दुआएं हैं आपकी। और आज भी मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ, ढाबा स्टाइल माश की दाल की रेसिपी। जो आप ढाबे पे लोग ज़्यादातर अमूमन खाते हैं, वो आप घर पे ट्राई कीजिएगा, बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ और बहुत ही आसानी से आप इसको घर में बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमें इसके लिए चाहिए होगी, हमारे पास माश की दाल रखी है, बिल्कुल ये बॉइल्ड है। 80% आप इसको समझ सकते हैं कि 80% डन है, 20% ये हमारी बाकी कुकिंग के प्रोसेस के दौरान पक जाएगी। टमाटर है हमारे पास स्लाइस किए हुए 3 अदद। ये टमाटर मैंने इनको बिल्कुल बारीक स्लाइस किया हुआ है। हरी मिर्ची है मेरे पास 3 अदद, इनको मैंने इस शेप में काट लिया है। प्याज है मेरे पास 2 अदद, मीडियम साइज़ की प्याज है, मैंने इनको बारीक स्लाइस कर लिया। तेल है हमारे पास आधा कप। जिंजर गार्लिक पेस्ट है यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून है। मेरे पास जूलियन साइज़ में मैंने अदरक काट कर रख ली है, ये हमारी आधी डिश के अंदर जाएगी और आधी जो है वो हम इसको गार्निश के वक्त डालेंगे। तो सबसे पहले इसकी हम कुकिंग स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई मैंने ले ली है, इसके अंदर जाएगा ये आधा कप तेल। इसके अंदर जा रहे हैं 2 अदद दालचीनी के टुकड़े। 1 टीस्पून इसमें भरकर जा रहा है ज़ीरा। जब ये हल्का सा फ्राई होने लगेगा तो हम इसमें प्याज को ऐड कर देंगे। ज़ीरा हल्का सा फ्राई हो चुका है, इसमें हमने डाल दिए 2 मीडियम साइज़ की स्लाइस की हुई प्याज। इसको हमने इतना फ्राई करना है इसका कच्चापन निकल जाए और ये सौते हो जाए। इसको हमें बिल्कुल लाइट सा कलर देना है, बिल्कुल आपने इसको डार्क कलर हरगिज़ नहीं देना, बिल्कुल लाइट सा कलर इसको हम देंगे। प्याज ट्रांसलूसेंट हो चुकी है, इसको हमने बिल्कुल कलर नहीं देना। इसमें जा रहा है ये 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको हमने बस 30 सेकंड तक फ्राई करना है। अदरक लहसुन डालने के बाद मैंने इसमें डाल दिए हमारे टमाटर, हमने स्लाइस करके रखे हुए थे। टमाटर को ज़रा सा हमने सॉफ्ट करना है। इसके बाद इसमें चली जाएंगी ये हरी मिर्चें। टमाटरों को चूँकि मैंने बारीक स्लाइस करके डाला था, इसलिए जल्दी से सॉफ्ट हो गए हैं। अब बारी आ रही है इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालने की, जो कि हमारे पास सबसे पहले इसमें जाएंगे लाल मिर्चों का पाउडर। 2 टीस्पून इसमें लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा लेवल करके। नमक इसमें डालेंगे हम 1.5 टीस्पून। धनिया पाउडर जाएगा इसमें 1 टीस्पून भरकर। हल्दी पाउडर इसमें जाएगा 1.5 टीस्पून। गरम मसाला इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून के बराबर। बस ये हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हो गए। मसाले हमारे जल ना जाएं इसलिए हमने इसमें थोड़ा सा बस पानी ऐड कर देना है, ज़्यादा नहीं बस। अब इन सब चीज़ों की अच्छे से हम भुनाई करेंगे जब तक कि तेल जो है वो सेपरेट हो जाए, हमारा एक अच्छा सा मसाला जो है वो फ्राई हो जाए। देखिए मज़ेदार सा मसाला फ्राई हो चुका है, ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। अब इस स्टेज पर इसमें जा रही है ये बॉइल्ड माश की दाल, जो कि मैंने 1 पाव ली थी। सॉक करने के बाद इसको मैंने बॉईल किया था पानी में। 80% ये गल चुकी है, बाकी 20% ये कुकिंग के दौरान गल जाएगी। जूलियन साइज़ की अदरक बताई थी, ये हाफ मैंने इसके अंदर डाल दी है। अब इसको हमने सिर्फ आधा कप पानी डालकर, जो 20% हमारी दाल रह गई थी वो डालकर हमने इसको पकने के लिए रख देना है। मैं इसको कवर करके रख रही हूँ तकरीबन 5 से 7 मिनट तक। ये हमारी बिल्कुल डन हो जाएगी। फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। सो व्यूअर्स, मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल माश की दाल हो चुकी है, बिल्कुल तैयार। इसको मैंने धनिया और जूलियन कटी हुई अदरक में इसको सर्व किया है, पेश किया आपके सामने। इसमें आप अदरक को लाजमी ऐड कीजिएगा, इसको डाइजेस्ट करने में ये हेल्प करेगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली से शेयर भी लाजमी कीजिएगा। और दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। एक जाते फिर से वही रिमाइंडर के दुरूद पाक की कसरत कीजिएगा बहुत ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम।